No matter how many mistakes you make or how slow you progress, you are still way ahead of everyone who is not trying. Hi guys, I am Ravi Makona. Currently I am first year MBBS student at JMCL. आज के इस वीडियो में वो मिस्टेक के बारे में बात करने वाले हैं जो स्टूडेंट कहीं ना कहीं करते हैं. यू हैव टू अवॉइड ऑल दिस मिस्टेक. तो चलो शुरू करते हैं. मिस्टेक इज डू नॉट मेक टू डू लिस्ट. बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो बिना टू डू लिस्ट बनाए पढ़ते रहते लेकिन बाद में वो आउटकम नहीं मिलता जो वो चाहते. इसलिए सबसे पहले आप टू डू लिस्ट बनाएं. आप जब भी पढ़ने बैठे तो सबसे पहले टू डू लिस्ट में आप कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो लिख लीजिए कि आपको रात तक इतने चैप्टर कंप्लीट करने हैं और इतने टॉपिक कंप्लीट करने हैं, जिससे कि आपको एक ओवरव्यू मिले और एक आपके पास टारगेट होगा तो जल्दी चीज़ें होगी और इम्प्रूवमेंट भी होगा. सेकंड मिस्टेक इज रीड आउट ऑफ एनसीईआरटी. मान लेते हैं आपने आकाश, एलएन या अनअकैडमी व्हाटएवर कोचिंग का आपने पेपर दिया होगा और स्पेशली हम बायोलॉजी की बात करें तो आपने देखा होगा कि मिनिमम 7 से 8 क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी होते हैं और वो क्वेश्चन को देखकर हम ये भी प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन नीट के पेपर में आ गए तो फिर हम क्या करते हैं, हम आउट ऑफ एनसीईआरटी भी पढ़ने लगते हैं. लेकिन स्ट्रिक्टली नीट के पेपर में बायोलॉजी एनसीईआरटी से ही आएगा, आपको भी पता है. इसलिए आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ने में. आपको बस एनसीईआरटी ही पढ़ना और इस प्रीशियस टाइम में आपको एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है. थर्ड मिस्टेक इज डू नॉट मेक शॉर्ट नोट ऑफ फिजिक्स फार्मूला एंड फिजिकल केमिस्ट्री. आप एग्ज़ाम के अगले दिन आप पूरी बुक्स नहीं पढ़ पाएंगे, इसीलिए यही शॉर्ट नोट आपको काम में आएगी एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में. यही शॉर्ट नोट आपको काम में आएगी और अभी भी टाइम है. अभी तक आपने नहीं बनाई है तो बना लीजिए. इफ़ यू वांट माय शॉर्ट नोट तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आई प्रोवाइड यू. लेकिन आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना होगा, मैं सेंड कर दूंगा. फोर्थ मेजर मिस्टेक इज डू नॉट गिव ऑफलाइन टेस्ट. हम क्या करते हैं कि हम ऑनलाइन पढ़ते हैं, ऑनलाइन टेस्ट भी देते हैं, लेकिन हमें ऑफलाइन टेस्ट की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए. इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव ऑफलाइन टेस्ट. इसलिए आप क्या कर सकते हो कि नीट के एक वीक पहले आपको 8-10 OMR शीट की कॉपी निकलवानी है और वो 8-10 कॉपी में आप रैंडम सर्कल फिल करना स्टार्ट कीजिए, जिससे कि आपको एक सर्कल फिल करने की प्रैक्टिस होगी, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फिल सर्कल प्रॉपरली. इसलिए आपको एक चीज़ भी करना है और आपको ऑफलाइन टेस्ट भी देना है खुद से कि आपके पास PDF वो सब कुछ होगा तो उसकी प्रिंट निकलवाइए और ऑफलाइन टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए. कि हम कहीं ना कहीं ये चीज़ों को इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमें लगता है हम ऑनलाइन टेस्ट तो दे रहे हैं लेकिन आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन है, तो आपको ये चीज़ को ध्यान रखना है. मैंने भी दिया था ऑफलाइन टेस्ट, क्योंकि लास्ट में यही काम में आता है ऑफलाइन टेस्ट देना. लास्ट बट नॉट लीस्ट, फिफ्थ मेजर मिस्टेक इज़ डू नॉट सिट फॉर 3 आवर्स. यानी कि हमें 3 घंटे की सीटिंग कैपेसिटी को डेवलप करना है. होता क्या है कि स्टूडेंट पढ़ने बैठते 1 घंटे या 2 घंटे बाद वो खड़े हो जाते हैं, यानी कि वो 3 घंटे बैठ ही नहीं पाते. इसलिए अब क्या करना है कि अब आप जब भी पढ़ने बैठे तो एटलीस्ट आपको 3 घंटे तक खड़ा नहीं होना है. तो इसलिए आप साथ में पानी की बोतल्स या आपको जो बुक्स चाहिए वो आप साथ लेकर बैठे और आपको याद रहे कि आपको 3 घंटे से पहले उठना नहीं है. इसलिए आप सब कुछ जो चीज़ रिक्वायर है वो अपने साथ लेकर बैठे. हे गाइस, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल थोड़ा नया है तो आप सबके प्यार की बहुत ज़रूरत है. और ये वीडियो आपको वैल्यूबल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आप इस टाइम पर कौन कौन से प्रॉब्लम फेस कर रहे हो. और टिल द टाइम पढ़ते रहिए.